और अब शुरू करते हैं दो टूक। आ रहे हैं रामलला। अपने आराध्य के स्वागत के लिए अध्याय नहीं बल्कि पूरा देश तैयार है। लेकिन एक तरफ जहां तैयारियों की गूंज है तो वहीं दूसरी ओर राजनीति का शोर भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही बयान जारी कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। लेकिन आज कांग्रेस नेताओं का एक दल अयोध्या पहुंचा, जहां नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाई, हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन करने भी नेता पहुंचे। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जहां कांग्रेस समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि बाद में मामला शांत जरूर हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं के अयोध्या दौरे पर राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे निजी आस्था बता रही, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस की मजबूरी करार दे रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ने भी कांग्रेस के अयोध्या दौरे को दोहरा चरित्र बताते हुए निशाना साधा। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है, ये हमारी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीति की है भगवान राम को लेकर के। 22 का कार्यक्रम केवल राजनीतिक कार्यक्रम है। दर्शन करने के लिए कोई भी अयोध्या धाम जाना चाहता है, व्यक्तिगत तौर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। प्राण प्रतिष्ठा को निमंत्रण को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। क्या दर्शाना चाहते, विषय यह है। एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। क्या राम मंदिर को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज है? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का दल रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच जाता है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। मंदिर वाली आस्था या सियासी रास्ता? कांग्रेस की अयोध्या में एंट्री, क्या देर से बजी सियासी घंटी? कांग्रेस का रामपथ, क्या कटेगा सियासी कष्ट? मंदिर वाली चाल, कांग्रेस में क्या भ्रमजाल? कड़कड़ में राम, सियासत का क्या काम? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, और एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जयतिलक जी, जरा आपसे इस बात को लेकर विश्लेषण कराना चाहते हैं कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता जो कि उत्तर प्रदेश के, वो पहुंच जाते हैं, सरयू में डुबकी लगाते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। विरोध भी कांग्रेस के जो समर्थक और स्थानीय लोग, उनके बीच भी देखा गया, वो तस्वीर भी सामने आई। जरा इस बात को लेकर एक सवाल है कि क्या कोई भ्रम की स्थिति है कांग्रेस के बीच? दिल्ली वाले नेता दूरी बनाते हैं और जो लखनऊ के इर्द गिर्द रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, वह अयोध्या के करीब होने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, अयोध्या कांड की एक चौपाई है कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। कांग्रेस की स्थिति कुछ वैसी ही बन गई है। वो कहते हैं ना कि राजनीति जो है भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है। उनके लिए एक मौका था आज कि जा करके सरयू में स्नान करें, भगवान श्री राम का दर्शन करें और यह साबित करें कि नहीं, हम राम विरोधी नहीं है। लेकिन देश में जो एक जन धारणा फैली हुई है कि कांग्रेस जो है शुरू से ही राम मंदिर के खिलाफ रही है, भगवान श्री राम को काल्पनिक कही है। अब चूंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं राम विरोधी होने का जो है कीमत न चुकाना पड़ जाए। अब ऐसी स्थिति में उनके पास सिर्फ यही एक मात्र चारा था कि ठीक है कि कांग्रेस की जो सोनिया जी है, राहुल जी है, खड़गे साहब हैं, वह विरोध में स्वर बुलंद किए हुए हैं, तो क्यों न जो है हम लोग जा करके जो स्थानीय नेता तो गए थे आज
स्थानीय जी, नेता जी, ही जी। आज गए, सरयू में डुबकी लगाई, हाँ, हनुमानगढ़ी के बिल्कुल, दर्शन बिल्कुल। किए, रामलला के दर्शन किए। हाँ, तो क्यों ना स्थानीय नेता जा करके वहां रामलला का दर्शन करके साबित कर देंगे कि हम लोग राम के खिलाफत नहीं करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस देश में जो है आम जनमानस जो है वो कहते हैं ना कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। आप चाहे जितना दिखावा कर लीजिए, चाहे जितनी डुबकी लगा लीजिए, आरजू कर लीजिए, लेकिन ये देश का जनमानस अच्छी तरह भली बात सैकड़ों साल से देख रहा है कि आपकी नियति क्या है। 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने ही तो गोलियां चलवाई गई थी ना, गोरक्षा को लेकर के करपात्री जी के सामने। उन्होंने क्या कहा था? ये राम विरोध का जो है ये कोई नया चीज नहीं है इन लोगों के लिए। कांग्रेस जो है ये इसका लगातार विरोध करती रही है। एच.एस. रावत जी, इनके पूरा- हालांकि आज हनुमानगढ़ी भी गए होंगे और ये चौपाई भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। दूसरी ओर राम जी के पास भी गए होंगे, उनसे भी वो कह रहे होंगे कि अब तो वनवास काट दीजिए मेरा, अब आपके लिए तो मंदिर भी, वनवास भी आपने काटा, मंदिर भी आपका बन रहा है, अब कांग्रेस के लिए भी कुछ बेहतर कर दीजिए। दिल्ली वाले सुन नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता यूपी वाले हैं वो राम भक्ति में डूब रहे हैं। देखिए राहुल जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस ना दोनों तरफ फंस चुकी है। और कांग्रेस नहीं, और जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी फंस चुकी है। फंस इसलिए चुके हैं वो लोग, क्या अब मान लो यहां पर वो जाते हैं, निमंत्रण तो मिले, लेकिन वहां तो पूरा राम में है सारा मामला, वहां तो भगवा में है सारा मामला, वहां तो जय श्री राम चलेगा, वहां तो हनुमान चालीसा चलेगा। और वहां लगातार जब जय श्री राम के नारे लगेंगे और जो जय श्री राम का विरोध करते रहे तो उनको वो तकलीफ होगी। तो वो जो सम्मान मिलना चाहिए उस फंक्शन में, मुझे लगता है कि इतने जो साधु संत हैं उनके बीच में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने हो सकता है ये फैसला लिया हो कि भाई हम ना जाएं। अब ना जाने का भी उनको भुगतना पड़ेगा और जाते तो भी भुगतना पड़ता। तो जब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहां पर तो दोनों तरफ से ही भगवान नाराज हो गए और हनुमान जी भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम जाओगे तब भी तुम्हारा नुकसान है जब तुम्हारा मुसलमान वोट बैंक कटेगा, और अगर तुम नहीं जाते हो तो जो थोड़ा बहुत तुम्हारे पास हिंदू वोट बैंक है वो भी तुम्हारा कटेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और जो न्यास बोर्ड है, न्यास बोर्ड तो निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गले में छछूंदर जरूर डाल दिया है और दोनों तरफ से यहां पर इनको नुकसान होने वाला है। ये तो कह सकते हैं ना कि हनुमान जी कांग्रेस के रक्षा जो करने वाले बीपी के और न भगवान नेता राम हैं, करने वाले। राजपूत बात जी करें प्रभारी हैं वो भी पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा वो भी पहुंचे, अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी हैं, जयराय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के यूपी के, वो तो पहुंचे। ये बताने की कोशिश की कि जो एक ठप्पा लगाने की कोशिश हो रही है वो ठप्पा नहीं लगने वाला। कपीश जी, एक सवाल आपसे है कि क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता कि अखिलेश यादव पहुंचेंगे या कोई और बड़ा नेता पहुंचेगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने किया वैसे भी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, राम विरोधी हम नहीं, जो बार बार ये कहा जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि रामद्रोही अगर कोई है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी, और हम नहीं कह रहे। ये देखिए, इनको देखिए, पढ़िए, पढ़कर के सुनाइए क्या क्या कह रहे। जिन शंकराचार्यों पे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के रक्षार्थ भाव है, जो चारों धर्म में है, वही उपस्थित नहीं, और वो कह रहे हैं वहां अधर्म हो रहा है। कह रहे हैं वहां जो शास्त्र संबंधित चीजें हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा। पूछा गया भैया क्या उसमें ऐसा है जो धर्म शास्त्रों के अनुरूप नहीं है? उन्होंने कहा सबसे पहली चीज तो यही है कि खरमास में कोई निमंत्रण नहीं बांटा जाता है, किसी ने बांटा हो कभी तो बताइए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पौष मास में कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो जो विकर्ण उससे निकलती है बल्कि वो विपरीत कार्य करती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो देवालय होता है यानी कि मंदिर, वो शरीर होता है, ईश्वर का शरीर देवालय होता है। उसका जो मस्तक होता है वो सबसे ऊपर जो कलश स्थापित होता है, ध्वज, और वो होता है, और प्राण प्रतिष्ठा नीचे मूर्ति में की जाती है। आत्मा जो मूर्ति अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो ईश्वर की आत्मा होती है। उन्होंने बकायदा विधिवत उन शास्त्रों का नाम लिया है और इस पर बात होनी चाहिए
क्योंकि राम तो सभी के हैं और राम तो कड़ में है। राहुल भाई आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो सबसे बड़ी चीज तो इस बात की है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमल सहज शुष्क राशि। लेकिन हमारे धर्मगुरु लोग जो इसमें बैठते हैं राजनीति वाले में, जिनका कोई धर्म से नहीं मतलब होता, उनको तो राजनीति दिखी और उनको देखना चाहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग किसी से सर्टिफिकेट लेने वाले लोग नहीं हैं। कपीश श्रीवास्तव सनातनी पुरातनी है, भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। हमें ये कोई मोहर लगा करके प्रमाणित करेंगे क्या कि मैं सनातनी हूं या नहीं हूं? न्योता तो गया था, जाना चाहिए पार्टी मैं से तो एक बात परे स्पष्ट कह रहा हूं, न्योता किस बात का? ईश्वर का मंदिर बन रहा है, वो पूरे विश्व के लिए, उसमें निमंत्रण कौन है? हमारे गांव समाज में भी होता है, कहीं रावण का पाठ होता है। नहीं, मुझे बताइए, रामायण का पाठ होता है, माफ कीजिएगा, नहीं, रामायण का पाठ होता है तो भी न्योता जाता है कि रामायण का पाठ फला जगह हो रहा है, फला घर में हो रहा है। हम तो धर्म की राजनीति करने नहीं जाएंगे। जब हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तो विपरीत कार्य हो रहा है सनातन के, कि राम तो सबके अंदर है, लेकिन जब कहा जाता है कि रावण दहन होता है, यह भी कहा जाता है कि अपने अंदर के रावण को जलाओ। तो राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है। अब यह तय करना है कि हमें राम बनना है या फिर रावण के कैरेक्टर में ही रहना है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये अधर्मी लोग अधर्म की राजनीति करते हैं। ये धर्म की राजनीति करना क्या जाने। बिना धर्म के कोई राजनीति हो सकती है? नहीं हो सकती। इन्होंने धर्म और धर्म की बात की। अरे ये वही लोग हैं। अरे 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 ये सुन तो लीजिए। अरे ये वही लोग है ना जिनका नारा था, मिले मुल्ला मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अरे मुल्ला मुलायम सिंह की टोपी लगा करके ये लोग फोटो खिंचाया करते थे। अरे ये बीच में फिर बोलने लगे, बड़ा कष्ट हो गया भाई। अरे क्या कष्ट हो गया भाई, क्या कष्ट हो गया? राम भक्तों पे गोली चलाई गई। विवादित जगह से 2.5 किलोमीटर दूर सकरी गली में जिन साधुओं के ऊपर गोली चलाई गई थी, उन साधुओं के जेब में चने मिले थे, गुड़ मिले थे, पत्थर नहीं मिले थे। उनको क्यों मारा था? और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर और होता तो गोलियां कम नहीं पड़ती, साधुओं को और मारा जाता। ये रामद्रोही, ये क्या जाने राम भक्ति। इनके लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। और ये मति हरण का काम सब जगह चल रहा है। और अभी आपने कहा हनुमान जी के कि संकट कटे मिटे सब पीरा। अरे उसी हनुमान चालीसा में एक और चौपाई है जिसमें कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिनके सर पे भूत पिशाच छाए हुए ना, वो महावीर के नजदीक नहीं आएंगे। और महावीर कौन? अयोध्या के कोतवाल, हनुमानगढ़ी। अरे वो कोई नहीं आएंगे। जितने पापी हैं, जिनके ऊपर भूत पिशाच छाया हुआ, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके पहले अगर राजनीति की बात ये कर रहे हैं, हम आप यहीं डिबेट करते थे और ये कहते थे कि हमें न्योता नहीं आया। अब न्योता आ गया तो इंडी गठबंधन ने राजनीति करते हुए तो डिसाइड किया ना कि वो नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्हें अपने माइनॉरिटी वोट की चिंता रोकना है, चाहते हैं। गए और तो कुछ नहीं है। गए दीपेंद्र हुड्डा गए, इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी गए, बड़े नेता भी थे, अजय राय जी गए। तो विरोध क्यों हुआ? हमें ये लगता कि ये तो राहुल गांधी से पूछिए ना। ये तो राहुल गांधी से पूछिए, खड़गे जी से पूछिए, जो ये कहते थे कि मोदी की सरकार आएगी तो देश में सनातन की सरकार बन जाएगी। ये सवाल हमसे नहीं है, उन्हीं से पूछिए ना कि कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है। राहुल गांधी की कंफ्यूज कांग्रेस के कंफ्यूज प्रवक्ताओं का वहां क्या काम है? यही तो मैं कह रहा हूं, पूरी तरह से कंफ्यूज है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। और ये राजनीतिक तौर पे उन्होंने डिसीजन लिया है ना, तो राम पे राजनीति वो कर रहे हैं, हम तो राम का काज कर रहे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र पे लिखा था, जनादेश का स्वागत करते हैं और जनादेश के आदेश को मानते हुए राम मंदिर का भव्य निर्माण कर रहे हैं और सबको बुला रहे हैं। कुछ पापी अधर्मी लोग हैं, इसी बात को लेकर है कि आप क्यों मोहर लगा रहे हैं उस पर, कि जो है बीजेपी की वजह से है? नहीं, जो है राम की वजह से है। और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और किसका काम तमाम हो रहा है? एच.एस. रावत जी ये अधर्म सुन लो, ये शंकराचार्य से तो बड़े नहीं हो सकते। राहुल जी, शंकराचार्य से बड़ा कपीश जी रख दीजिए उसको। कपीश जी,
कपिल जी सुनिए, आप बड़े विद्वान आदमी, मुझे पता है आप बहुत धार्मिक भी हैं। ना रावत और साहब कपिल जी से बड़े हैं। कपिल जी सुन लो, आप बड़े विद्वान आदमी हैं, आपको भी नॉलेज कोई है, राम से बड़ा लेकिन नहीं है। आपने प्रश्न रखे हैं, उनका जवाब सुन लो पहले। बड़े हैं क्या? अरे बड़े तो बड़े छोटे की बात नहीं होती है, अरे बात राजनीति की होती है। प्रतीक आप जी, सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना, जवाब दूंगा आपको। रावत जी, अगर आपने धर्मगुरु है, मैं ये कह रहा हूँ, तो धर्म के साथ खड़े हो या धर्म के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, हजारों हनुमान मंदिर हैं जो ओपन में हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हजारों गणेश जी के मंदिर हैं शंकराचार्यों के साथ खड़ा होइए। उनके ऊपर कोई आपकी क्या व्यवस्था, गर्भगृह नहीं है, उनके लोकसभा ऊपर का शिखर टिकट नहीं कहां है, से चाह रहे उनके हैं? ऊपर कलश नहीं है, अरे वो भी आप मंदिर लोकसभा हैं। का टिकट हजारों भाजपा से शिव कहां की तक चाह रहे मूर्तियां हैं? हैं, हरिद्वार के अंदर मुझे ये शिव बता की दीजिए, मूर्ति है, भाजपा से आप वहां कहां कोई का प्राण टिकट चाहते हैं? प्रतिष्ठा रावत हुई साहब, है, लेकिन उनके ऊपर नहीं है। रावत साहब, उनका ये बता जवाब दीजिए, पूछो ना भाजपा से आप कहां का शंकराचार्य टिकट से। चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राजू उनसे दास कोई बड़ा महाराज जी तो हूं, चाह रहे हैं, वो हमें पता है, आप सर्वश्रेष्ठ बताइए कहां से चाह हैं, रहे हैं? लेकिन आप बात तो सुनोगे ना। अब आप आप बीच नहीं में क्यों बताएंगे? बोल रहे हैं? आप क्योंकि शंकराचार्य आपको से कपिल जी ये सुन तो पता है लीजिए। कि जो कपिल मैंने जी, बोला है कपिल कि जी। मेरी बात का आप कपिल जी, हो जाए। कपिल जी, आप अपनी बारी में बोलिए। आप अपनी बारी में बोलिए। कपिल जी, मैं आपसे कपिल जी, आप अपनी बारी में बोलिए। हजारों ऐसे शिव मंदिर हैं, आप हैं कि अधर्म के नहीं? साथ खड़े हो कपिल रहे जी, हैं, जिनके साथ कपिल शंकराचार्य जी, नहीं खड़े आप। मैं कपिल जी, एक आपसे चीज, एक सवाल आपसे है। देखिए, आप सुनते क्यों नहीं? धर्म एक निजी मैं आपसे विषय कह है, रहा ये हूं, बार बार हजारों कहा हनुमान जाता है मंदिर ना। है। आप लोग कहते हैं, एक मिनट एच.एस. रावत जी कहते हैं ना कि धर्म निजी विषय है। अरे कुछ नहीं, मैं आपसे सवाल है। कीजिए, इनसे बड़ा धर्म कौन मैं हो आपसे सकता है? आपसे इनके पुराने वीडियो भी से देख बड़ा लीजिए, धर्म कौन वीडियो मारी से। थी आपने? मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लाठियां भाजी थी। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा इनसे भी बड़ा हूँ। कोई हो कपिल सकता है क्या? श्रीवास्तव, मार दिया आपकी होता, पार्टी इनसे समाजवादी बड़ा पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और उस समय बुरा इनसे- हाल किया था। कपिल हम लोग श्रीवास्तव इनको समाजवादी इनसे पार्टी बड़ा की कोई बात मैं समय कर रहा है क्या? हूँ। अगर आपको नहीं करनी अपनी पार्टी की बात तो ना कीजिए। कर रहे हैं। जब आप लोगों अपनी ने पार्टी की बात नहीं कर सकते तो आप किसी और की भी बात नहीं कर आप सकते। अधर्म कर रहे हैं। आप लोगों ने अरविंद जय तिलक जी, अरविंद जय तिलक जी, धार्मिकों लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। अरविंद जी, जो भी व्यक्ति शंकराचार्य के साथ नहीं ये खड़ा है, मजबूरी कैसी कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की? वो वाकई सांप और छछूंदर वाली कहानी न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। साथ नहीं खड़ा है, कोई एक रास्ता तो तय कर ले। के साथ नहीं खड़ा है। हाँ, राहुल जी, देखिए कपीश भाई बार बार शंकराचार्य जी का फोटो दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। कपीश भाई विद्वान प्रवक्ता हैं। भाई आप शंकराचार्य जी की बातों को इतनी अहमियत देते हैं तो आप ही के पार्टी के लेफ्टिनेंट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को 25 गालियां देते हैं, तो फिर क्या शंकराचार्य क्यों उस पर बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो फिर उनकी बातों को मान करके स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर शंकराचार्य की बातों का इतना अहमियत है तो पहली चीज पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, जिस बात का जिक्र कर रहे थे आप वही सुन लीजिए। अब सुनना नहीं चाहते आप बस बोलना जानते हैं, पहले आप तो बोलने के अलावा और कुछ नहीं जानते आप। पहले सुन लीजिए, इसके बाद आप जितना बोलिएगा सुन लीजिए। पहले बस लग गई ना, बस आ गए अपने स्तर पर, आप आ गए, बात सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, इसके बाद 27 का भी डर लग रहा है। आप पहले सुन लीजिए, फिर दूसरी बात आपने नहीं। राहुल जी ये दूसरी बात ये सवाल उठाए कि मत, अरे सरकार तो सुनिए तो क्या करेंगे? हमारे मुंह पर लगाम लगाएंगे हम पत्रकार है तो? बिल्कुल डर नहीं लगता, ना आपसे लगता है ना भाजपा से लगता है, समाजवादी से लगता है क्या? अरविंद जी, समाजवादी से लगता है क्या डर? ये बार डर क्यों दिखा रहे हैं? के नगर बधू नहीं है ये डर। और भाई आप लोगों का होगा, आप लोगों को टिकट चाहिए, आप लोगों को पद चाहिए। हम पत्रकारों को, हमको राहुल भाई को किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन आप बात को उलझा रहे हैं, बात उलझा रहे हैं सिर्फ। कपीश जी लगता है खुद ही नहीं सुलझे हुए हैं अखिलेश यादव की तरह, पार्टी जैसे उलझी हुई है। आप राहुल जी इनका थोड़ा नहीं, वो ट्यूनिंग कम कराइए। अब देखिए वो वकील भी है, नेता भी है, ये फालतू बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये अरविंद जी, संजय निषाद जी ये बार कह रहे हैं कि जानते हैं क्या? राहुल जी बार ये कह रहे हैं कि
मंदिर बना नहीं, मैं इनसे सवाल करता हूँ। रामेश्वरम में भगवान श्री राम जो है वहाँ भगवान शिव की स्थापना की है, बाद में मंदिर बना। केदारनाथ में पहले वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, बाद में मंदिर बना। ये कैसा कुतर्क कर रहे हैं? कुछ समझ है? धर्मियों की, कुछ समझ है आपको? बैठा के धर्म की चर्चा नहीं हो सकती है। जो आप लोगों से बड़ा धार्मिक कौन होगा? साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाने वाला। कपिल जी देखिए, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। कपिल जी एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। कपिल जी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। कपिल श्रीवास्तव आवाज आ रही है आपको? कपिल श्रीवास्तव आवाज आ रही है आपको? कपिल जी आप दूसरे को धर्मी बता रहे हैं, आप लोग तो धर्म वाले हैं ना, आप लोग धर्म वाले हैं, आप सनातन को मानते हैं, अखिलेश यादव सनातन को, डिम्पल, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव सब सनातन को मानते हैं। एक मिनट कपिल श्रीवास्तव जी कब दिखेगा समाजवादियों का जत्था अयोध्या में? कपिल जी समाजवादियों का जत्था कब दिखेगा अयोध्या में? डॉक्टर कौशल जी, राम तो सबको बुलाते हैं, राम तो सबका सम्मान करते हैं, हमें लगता है कि एक जत्था समाजवादियों का भी जाना चाहिए अयोध्या। अयोध्या के दरवाजे बुलाइए आप लोग, अयोध्या के दरवाजे पूरे विश्व के लिए खुले हुए हैं, कोई भी राम भक्त आ सकता है। पर क्या करेंगे जिसमें राम भक्ति ही ना हो, जो गोरक्षकों पे गोली चलाते हो, जो राम भक्तों पे गोली चलाते हो, जो कावड़ यात्रा बंद कराते हो, जो 84 कोसी परिक्रमा बंद कराते हो, जो रंगोत्सव बंद कराते हो, जो थाने मोहने वाली शिवरात्रि बंद कराते हो। ऐसे अधर्मी और विधर्मी लोग अपने नाम के आगे अपना धर्म बदलने के लिए मुल्ला मुलायम से क्लिक करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हैं? इनके लिए सिर्फ एक शेर है, इधर शेख की नाफरमानियों पर इतना करम, उधर साधियों पर जुल्मो सितम। ये सिर्फ साधुओं पर जुल्म सितम करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को जातियों में तोड़ते हैं, MY फैक्टर के साथ केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसीलिए ये लोग राम के दरबार में नहीं आते हैं। इसके अलावा और कुछ, और जिस तरीके से कपिल जी बोल रहे हैं इनके बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोले जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी ने इतने कुकर्म और इतने पाप कर रखे हैं कि उनको राम भक्तों से दूर रहना चाहिए। हम जब नहाने से हर पाप धुल जाता है। आए ना, पापी हैं तो आए ना, लेकिन आ कहां रहे हैं? ये खुद का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस का एक दल अयोध्या पहुंचा, सरयू में स्नान, हनुमानगढ़ी में दर्शन, रामलला के दर्शन, विरोध भी हुआ, लेकिन वहीं दिल्ली के नेताओं ने अयोध्या से दूरी बना ली है, जबकि कुछ नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर भी है कि आखिर कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर? क्योंकि क्या अगर जाते हैं तो भी दिक्कत, नहीं जाएंगे तो भी दिक्कत? सवाल 24 का है। दो टूक में इतना है।